Good morning, dear students. Today we are going to start a chapter number 3, demand. And these are the topics which we are going to cover under this chapter. So let us start with meaning of demand. See, dear children, goods are demanded because they have the capacity to satisfy our wants. गुड्स की डिमांड क्यों होती है? क्योंकि हमें वो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. गुड्स में कैपेसिटी होती है हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की. बट एवरी वांट ऑफ अ कंज्यूमर कैन नॉट बी कॉल्ड अ डिमांड. लेकिन हर इच्छा को हम डिमांड नहीं कह सकते. डिमांड डज नॉट मीन मेयर डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी. केवल किसी कमोडिटी की इच्छा रखना, सिर्फ उसी को हम डिमांड नहीं कहते. तो जनरली क्या होता है, डिज़ायर है, वांट है या डिमांड है, ये रूटीन लाइफ में तो हम इंटरचेंजेबली ये वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं. बट इन इकोनॉमिक्स ऑल दीज टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स. इन तीनों टर्म्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं अगर हम इकोनॉमिक्स की सेंस में बात करें. सो लेट अस अंडरस्टैंड द 3 डिफरेंट टर्म्स. डिज़ायर मीन्स अ मेयर विश टू हैव अ कमोडिटी. केवल किसी चीज़ की इच्छा रखना डिज़ायर कहलाता है. लाइक डिज़ायर ऑफ अ पुअर पर्सन फॉर अ कार विद जस्ट ₹200 इन हिज पॉकेट. पॉकेट में तो उसके 200 रुपीज़ हैं, बट उसकी जो इच्छा है वो कार खरीदने की है. सो डिज़ायर इज़ जस्ट अ विश टू पोजेस समथिंग. डिज़ायर क्या है? कोई चीज़ पोजेस करने की इच्छा. नाउ वांट इज़ दैट डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट. अब हर डिज़ायर वांट नहीं हो सकती, बट अ डिज़ायर कैन बिकम अ वांट. एक डिज़ायर वांट बन सकती है व्हेन अ पर्सन इज़ इन अ पोजीशन टू सेटिस्फाई इट. जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करें, अगर उसी पुअर पर्सन की लॉटरी लग जाती है, इफ़ ही विन्स अ लॉटरी एंड नाउ ही हैज, देन हिज डिज़ायर ऑफ कार विल नाउ बी टर्म्ड एज वांट. क्लियर? नाउ व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड इज़ एन एक्सटेंशन टू वांट. अब डिमांड जो है वांट का भी एक एक्सटेंशन है, क्योंकि इसमें 2 और कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं. फर्स्ट इज डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस. द डिमांड फॉर कमोडिटी इज ऑलवेज स्टेटेड विद रेफरेंस टू इट्स प्राइस. डिमांड का डेफिनेशन हम हमेशा प्राइस की रेफरेंस दे के करते हैं. विद अ चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड मे ऑल्सो चेंज. क्योंकि जब प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो सकती है. एज मोर इज़ डिमांडेड एट लोअर प्राइस एंड लेस एट हायर प्राइस. क्योंकि ज़्यादा डिमांड होती है अगर प्राइस कम हो, एंड कम प्राइस डिमांड होती है अगर प्राइस ज़्यादा हो. सो देयरफॉर डिमांड इज़ मीनिंगलेस विदाउट रेफरेंस टू प्राइस. अगर हम प्राइस का रेफरेंस ना दें तो डिमांड मीनिंगलेस है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज डिमांड इज ऑलवेज with respect to a period of time. Demand is always expressed with reference to time also. Even at the same price, कभी कभी same price पर भी demand change नहीं होती. It depends upon time period also. Like demand for umbrellas is more in the rainy season as compared to other seasons. So the time frame might be of an hour, a day, a month or a year. टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है. 1 घंटे में डिमांड चेंज हो सकती है, 1 दिन में हो सकती है, 1 मंथ में हो सकती है, 1 ईयर में हो सकती है. सो टू सम अप वी कैन से डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. डिमांड वो क्वांटिटी है जो एक कंज्यूमर खरीदने के लिए रेडी है, परचेज करने के लिए रेडी है, गिवन प्राइस पर और गिवन टाइम पे. So we can say that demand has 4 essential elements: quantity, price, willingness and time period. And demand for commodity may be either with respect to an individual or the entire market. अगर एक कंज्यूमर की बात करें तो उसकी डिमांड को हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं. मीन्स दैट क्वांटिटी विच अ सिंगल कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. And market demand means that quantity of a commodity which all the consumers are willing and able to buy at each possible price and a given period of time. I hope you understand the meaning of demand, individual demand and market demand. It is having 4 essential elements: price, quantity, willingness and time period. Thank you. Have a nice day.